नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा इंडिया के एक प्राइवेट बैंक के बारे में, इंडिया के एक पॉपुलर प्राइवेट बैंक के बारे में, जो देखा जाए जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था, तब से कंपनी एक एग्रेसिवली ग्रोथ देखने को मिला था और उसके बाद कंपनी के ऊपर धीरे-धीरे करके कुछ वीकनेस देखने को मिला और वो वीकनेस कहाँ पे है और इस कंपनी का हालत अभी क्या पे है, सब कुछ मैं डिस्कशन करूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर, एक बार आप बंधन बैंक के बारे में बातचीत ज़रूर करिएगा।" बंधन बैंक के बारे में एक बार ज़रूर वीडियो बना के दीजिएगा क्योंकि इस बैंक का जो अभी फिलहाल के जो सिनेरियो है ना, वो कुछ अलग से दिख रहा है। इसका चार्ट पैटर्न भी आपको दिखाऊँ ना, आप देखेंगे तो किस तरीके से स्टॉक के ऊपर गिरावट और एक ही जगह पे जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है ना, वो वॉल्यूम भी नेगेटिव साइड में। मैं डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक के देखने के लिए ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ और जब मैं कोई बैंकिंग स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं मेरे वीडियो के माध्यम से आपको दिखाता हूँ, वो आपको बहुत हेल्प करेगा फ्यूचर में किसी भी बैंक के ऊपर रिसर्च करने के लिए। तो वीडियो को फटाफट शुरू कर लेते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा और टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन करना, नीचे लिंक्स अवेलेबल है, जहाँ से जॉइन करके आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से ज़रूर मिलेगा। कौन-सा स्टॉक के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है, उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होने के बाद कौन-सा लेवल तक जा सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ टेलीग्राम में। तो प्लीज़ जाकर टेलीग्राम को चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। अगर कंपनी के मैं डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो पिछले दिनों में भी देखिए 5% तक गिरावट और 5 दिन का तो हालत इतना खराब हो गया था, 8.5% का गिरावट। देखिए सिर्फ मैं यही बैंक के बारे में बात नहीं करूँगा, हर बैंक के ऊपर आप स्टडी करेंगे तो हर बैंक में आपको इस तरीके से ही गिरावट देखने को मिलेगा। 1 मंथ में करीबन 14% के आसपास क्रैश और 6 मंथ में अराउंड अराउंड 32% के आसपास क्रैश देखने को मिला है। और 1 साल में कंपनी 26% के आसपास क्रैश देखने को मिला और 5 साल में देखेंगे तो कंपनी करीबन-करीबन 56% के आसपास क्रैश देखने को मिला है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो अराउंड 50% के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, कंपनी आपको लॉसेस दे चुके हैं। तो इस सिनेरियो में बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर मेरा होल्डिंग 600 के आसपास है, तो मैं क्या करूँ? तो 600 के आसपास उसका होल्डिंग है, मतलब जब कंपनी स्टार्ट हुआ था तब से लेकर उन्होंने खरीद के रखे थे मुझे लगता है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, कमेंट है, तो चलो मैं कंपनी के डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर ध्यान से देखना एक चीज़ को, आप देखेंगे एक चीज़ आपको मैं ध्यान से दिखाना चाहूँगा कि निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर बंधन बैंक का नाम देखने को मिलेगा। देखिए निफ्टी के अलग-अलग इंडाइसेस है, तो इस इंडाइसेस के हिसाब से मार्केट वाइज़ इंडाइसेस के हिसाब से आप देखेंगे तो निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी नेक मिड कैप 50, निफ्टी 100 मिड कैप 50 तो इस तरीके से बहुत अलग-अलग कैटेगरीज़ देखने को मिलेगा। जहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है ना, वो देखा जाए तो 50 के आसपास निफ्टी नेक्स्ट 50 में आपको देखने को मिलेगा और इस निफ्टी नेक्स्ट 50 में करीबन-करीबन आप देखेंगे तो इसी के अंदर आपको एक कंपनी दिखेगा जो 52 वीक लो के हिट भी कर चुके हैं। ₹205 के आसपास चल रहा है। कंपनी का नाम है बंधन बैंक और आप देखेंगे कंपनी इस 1 साल के अंदर-अंदर 22% तक लॉसेस दे चुके हैं और 1 मंथ के अंदर-अंदर 13% के आसपास लॉसेस दे चुके हैं। तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी इसके ऊपर जो हाई हुआ था वो 17 मई 2022 में था और वो करीबन-करीबन 350 के आसपास था और आज देखिए कितना 200 के आसपास। तो अराउंड 150 पॉइंट आप बोल सकते हैं 150 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला। वो भी 1 साल नहीं हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ उसके अंदर-अंदर क्योंकि मई मंथ में हाई किए थे और मार्च मंथ हुआ था, 1 साल भी नहीं हुआ, कंपनी 150 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला। अराउंड 50% के आसपास आप बोल सकते हैं। तो कंपनी की जो डिलीवरी रिपोर्ट है उसके बारे में बात करूँ तो देखिए मैं अगर ज़रूर पॉज़िटिविटी थोड़ा-सा होता क्योंकि यहाँ पे जो डिलीवरी रिपोर्ट है ना, बहुत वीक है। इस कंपनी के ऊपर ट्रेडिंग बहुत तेज़ी से हो रहा है। 1,50,00,000 से भी ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड हो चुके हैं
और डिलीवरी की रिपोर्ट के बारे में बात करें, कंपनी के ऊपर सिर्फ 40 लाख का क्वांटिटी डिलीवरी के हिसाब से उठाया गया है। तो डिलीवरी रिपोर्ट बहुत खराब है और क्वांटिटी ट्रेड बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ध्यान से इस चीज़ को ये आप ये रखना कि कंपनी 52 वीक के लो में चल रहा है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है आप जानते हैं? बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि स्टॉक 52 वीक के लो के आस-पास है, चलो मैं बाय कर लेता हूँ और कितना गिरेगा? देखिए कितना गिरेगा अगर हम लोगों को पता होता ना, तो हम लोग मतलब करोड़पति होता। और आज रिलायंस, आज टाटा इतना मेहनत नहीं करता। वो सारे के सारे पैसा स्टॉक मार्केट में ही डाल देता और उसको मतलब मल्टीबैगर रिटर्न मिल जाता। ऐसे होता नहीं है। आप जैसे सोच रहे हो वैसे होता नहीं है। आपका थिंकिंग गलत भी नहीं है। मैं एक ये नहीं कहूँगा कि बहुत सारे 52 का लो कंपनीज़ फिर से हाई नहीं होगा। आपको सस्ते में दे रहा है। क्या सस्ते में लेने के लिए कंपनी ठीक है? वो सबसे पहले देखना है। तो चलो कुछ पैरामीटर्स आपको दिखाऊँगा, जहाँ पे सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं जो पैरामीटर्स मुझे सबसे अच्छा लगता है, जो मैं टिकर डॉट कॉम साइट के ऊपर जाकर दिखाता हूँ, मुझे इस पैरामीटर बहुत अच्छा लगता है बैंकिंग स्टॉक के जानकारी दिखाने के लिए। तो आप भी इस साइट के ऊपर ज़रूर विज़िट करिए। तो आप एक चीज़ देखना, रिटर्न ऑफ इक्विटीज़। रिटर्न ऑफ इक्विटीज़ एकदम लो है। पहले तो शानदार था, 15% के ऊपर था। आज तो 1% भी नहीं है। इतना खराब सिनेरियो में कंपनी आ चुके हैं। रिटर्न ऑफ कैपिटल सॉरी रिटर्न रिटर्न ऑफ एसेट के बारे में अगर बात करूँ, तो एसेट भी लगातार डाउन ट्रेंड में है। तो एकदम खराब सिचुएशन में देखने को मिला। और एक पॉइंट्स मुझे वीकनेस लगा, जो है इसका एनपीए। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका मतलब कंपनी जितने लोन दूसरों को बाँटा है, उनमें से कितना पैसा बैंक वापस लेके आया है। तो उसको जितना पैसा वापस नहीं लेके आया, उसको बोला जाता है एनपीए। तो एनपीए के हिसाब से देखा है तो कंपनी का 1 साल में हालत देखिए 1.66, 3 साल में कितना 1.92 और 5 साल में कितना 1.38। इसका मतलब एवरेजली 1 पॉइंट आप बोल सकते हैं 50 के आसपास यहाँ पे टोटल एनपीए है। हमेशा कहा जाता है कि 0.80 के नीचे हो तो अच्छा माना जाता है। तो पैग रेशियो अवेलेबल नहीं है। तो चलो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ पैग रेशियो अगर अवेलेबल होता। हाँ, पैग रेशियो नेगेटिव में है। तो ये बात भी आपको डिनाई नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा वीकनेस है कोई भी कंपनीज के लिए। मुझे जो पॉइंट्स अच्छा लगा वो है सी ए आर परसेंटेज, मतलब कैपिटल एडुकेशियो रेशियो। तो ये क्या बताते हैं कि कंपनी के हाथ में कितना पैसा है। देखिए आज यूएस जैसे मतलब कंट्रीज में भी दो बैंक कोलैप्स हो गया, आप सभी जानते हैं। एसवीबी बैंक मतलब सिलिकॉन वैली बैंक, उसका तो हालत एकदम बर्बाद हो गया। तो क्यों? क्योंकि उसके हाथ में कैश ज्यादा नहीं था। आरबीआई एक रूल्स यहाँ पे बना के दिया था कि हर बैंक के पास अराउंड 9% के ऊपर कैश होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 9% नहीं है, 20% के ऊपर है, तो अच्छा खासा है। तो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी मुझे ज़्यादा देखने को मिला। कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी क्या होते हैं? मान के चलिए जितने सारे लोग सेविंग अकाउंट में, एफडी में, इंश्योरेंस में पैसा बैंक के ऊपर डाला, बैंक के ऊपर रखा, उसको तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ने उसको पैसा लिया और इंटरेस्ट देने का वादा किया। तो उसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, उसके हिसाब से कितना लायबिलिटी है बैंक का, 4.5% के आसपास, जो हमेशा 3.5% के नीचे होना चाहिए, 3 पॉइंट समथिंग के नीचे होना चाहिए। तो वो ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे 4.5% के आसपास है, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला। कंपनीज के यही पैरामीटर मैं आपको बार बार क्यों दिखाता हूँ, आप ध्यान से एक चीज को सोचना कि बंधन बैंक जो है वो एक, देखा जाए तो प्राइवेट बैंक तो है ही, साथ ही साथ एक रूरल बैंक जैसा है। तो पहले बैंक बंधन बैंक एक रूरल छोटे छोटे जो गांव गांव तक जो लोन देने का काम है ना, वो ई बैंक करते थे। उसके बाद धीरे धीरे करके बैंक का डेटा चेंज किया, बैंक का बिजनेस मॉडल चेंज किया। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी कभी भी लॉसेस नहीं किया, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अभी उतना ठीक नहीं है। सेल्स ग्रोथ तो ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में देखने को मिला। तो ये पॉइंट्स आपको ऑब्वियसली सोचने वाला बात है। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करें, कंपनी का कैश फ्लो भी यहाँ पे नेगेटिव में देखने को मिला बीच बीच में। और इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश एफआईएस के पास है, डीएस के पास भी छोटा मोटा है। देखिए एफआईएस ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे तो इंडियन बैंक के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं, और वो भी प्राइवेट बैंक के ऊपर। क्यों? क्योंकि सभी जानते हैं इंडिया
प्राइवेट बैंक से भी एक अच्छा खासा इनकम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो प्राइवेट बैंक के ऊपर ही निवेश करना सही होगा। तो इसीलिए एफआईआई ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग प्राइवेट बैंक के ऊपर ही करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है बंधन बैंक के जो चार्ट पैटर्न बता रहा है, देखिए जो ट्रेंड अभी बन रहा है ना, तो कोविड के बाद एक कोशिश किया था अपर साइड में जाने के लिए, मगर देखिए लोअर लो बनाते जा रहा है। इसका मतलब जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। मुझे लगता है ये जो रेंज है, ये रेंज 180 के जो रेंज है, इस रेंज के नीचे अगर क्लोज किया और वॉल्यूम करके नीचे क्लोज किया, तो सोचना एक बहुत बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ अभी फ्रेश एंट्री के लिए मत सोचना, और जितने सारे लोग इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं तो प्लीज़ एक बार इसके ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद कुछ भी डिसीजन लेना। तो मेरी वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।